हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। बेसिकली ये करंट का क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ दिया हुआ, ए हरियाणा ने, बी राजस्थान ने, सी तमिलनाडु ने, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है तमिलनाडु। ठीक है, इस राज्य ने वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मद्रास में अर्थात चेन्नई में वाटर क्राइसिस का सिचुएशन कई सालों से देखा जा रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन, सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 2 की लंबाई कितनी है? सदिया और धुबरी। तो आपको पता होगा ये जो है किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है बना हुआ NH2 सॉरी नेशनल वाटरवे नंबर 2। ऑप्शन यहाँ दे रखा है, ए 1078 किलोमीटर, बी 1620 किलोमीटर, सी 1205 किलोमीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सदिया और धुबरी के बीच में जो इसकी लंबाई है वो बेसिकली 891 किलोमीटर है। कितना? 891 किलोमीटर। तो अतः यहाँ आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट किस पे है? गंगा पे, इलाहाबाद से हल्दिया तक। अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेशनल वाटरवे 3 की बात करें तो वेस्ट कोस्ट कैनाल के रूप में है, केरला में है, कोल्लम टू कोट्टापुरम। ठीक है, नेशनल वाटरवे 4 कहाँ है? गोदावरी रिवर कृष्णा रिवर कैनाल के बीच में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बेन्नूर, जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, एक से अधिक और कोई नहीं। तो बेन्नूर जो है वो कर्नाटका में मिला है। बेसिकली आपको पता नहीं होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, उसी के साक्ष्य अभी मिले हैं। जैसे कर्नाटका में बेन्नूर हो गया, फिर आपको महाराष्ट्र में जानेंगे तो ये कोल्हापुर है डिस्ट्रिक्ट में, कोल्हापुर में। ठीक है, एंड आंध्र प्रदेश में मिला है नगाईजू नाकुंडा। ठीक है, उड़ीसा में कलिंग में, और इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरपुरा। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में थी। अब आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किनके मध्य है? तो कुमाऊं हिमालय की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है रामगंगा और काली नदी, दूसरा है सतलज और रामगंगा नदी, सी सतलज और काली नदी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, कुमाऊं हिमालय जो पड़ता है आपको, वो पड़ता है
सतलज और काली नदी के बीच। देखिए बेसिकली क्या है, अगर हम इसको यहाँ देखिए, अगर ये इसको ऐसे खींच दें और यहाँ पर इंडस मतलब सिंध हो गया, यहाँ पर सतलज, और उसके बाद काली, और उसके बाद तीस्ता, और उसके बाद दिहांग। तो ये जो क्षेत्र हुआ इसको बोलते हैं हम पंजाब हिमालय। ठीक है, ये सिंधु और सतलज के बीच में है, और सतलज और काली के बीच में कौन सा है, तो कुमायूं हिमालय जो यहाँ दे रखा है। और काली और तीस्ता रिवर के बीच में कौन सा है, तो नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, सतलज और काली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो ड्रिप सिंचाई तो आप जानते होंगे, ड्रिप इरिगेशन, जिसमें जल की अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है मेघालय, बी झारखंड, सी असम, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर होगा वो मेघालय होगा। बेसिकली बांस ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, बांस की एक नली होती है और दूसरी नली जुड़ी रहती है, और इसके थ्रू पानी जो है प्रवाहित होता है। ठीक है, और एक्चुअली इसका जो प्रैक्टिस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही सर्वाधिक होता है। ठीक है, छठा, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेल, कौन सा रेल, कोंकण रेल, किस समस्या का सामना कर रहा है। तो पहला है सुनामी, बी है भूस्खलन, सी है ट्रैक का धंसना, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो लैंडस्लाइड। बेसिकली क्या है कि पश्चिमी तट के पास है, मतलब वेस्टर्न घाट के समानांतर जो तट है उसके पास है, सुनामी यहाँ पर नहीं आती है। ये क्षेत्र जो है किन किन चीज़ों से प्रभावित है, तो अचानक से बाढ़ आ जाना, भूस्खलन की समस्या होती है, फिर आप सुरंग ढह जाता है, और जंगली जानवरों का भी प्रभाव होता है। तो इन चीज़ों से ये प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की ओर। 7th नंबर क्वेश्चन जो है, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, बी पश्चिम से पूर्व की ओर, सी उत्तर से दक्षिण की ओर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेतवा रिवर जो है बेसिकली यमुना की सहायक है। किसकी, यमुना, यमुना की सहायक रिवर है, और इसका जो प्रवाह होता है वो बेसिकली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह नदी निकलती कहाँ से है, तो ये भोपाल के पास से निकलती है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश और ओरछा से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, अर्थात साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो बेसिकली जनरली जो है 115 सेंटीमीटर तक बिहार में बारिश होती है। देखिए अगर दो भाग में बांट दें, उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर में ज़्यादा बारिश होती है, लगभग 115 सेंटीमीटर के आस, मतलब 115 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब आप समझ लीजिए कि 115 से 200 के बीच में, और यहाँ जो होती है 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर 100 से
200 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आ जाइए हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इसके बारे में पूछा गया है कि इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ। ठीक है, 1850 किलोमीटर, 1625 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर। तो देखिए हजीरा जो है ये गुजरात में है और विजयपुर जो है एमपी में है और जगदीशपुर जो है यूपी में है। ठीक है, और इसके बीच की जो लंबाई है वो बेसिकली 2887 किलोमीटर है। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कांवड़ झील बिहार के किस जिले में है? तो देखिए इसको कांवड़ झील बोलते हैं, कांवड़ झील भी बोलते हैं, एक बर्ड सेंचुरी भी है और ये ऑक्सबो लेक भी बनाती है, ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक क्या होता है, जैसे ये नदियां जो है मेंडरिंग करने लगती है तो इसका भाग कट के अलग हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑप्शन है नवादा में, शिवहर में, गोपालगंज में, उपयुक्त में से एक से अधिक, ही उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे है, बेगूसराय में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? पक्षी अभयारण्य, एशियाई शेर, मैंग्रोव वन, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। क्या है, टिट्टी। तो देखिए पिट्टी जो वर्ड है ये बेसिकली एक तमिल वर्ड है। कौन सा वर्ड है, तमिल। और पिट्टी का अर्थ तमिल में क्या होता है, पक्षी होता है। क्या होता है, पक्षी। ठीक है, तो इसीलिए यह क्या है, एक बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, और ये है कहाँ पे, ये बेसिकली है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भीम बांध, ठीक है, ऑप्शन ए सुपौल में, मुंगेर में, सी गया में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली भीम बांध जो है ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? तो पूर्वांचल पहाड़ की बात की जा रही है बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए पूर्वांचल पहाड़ की बात की जा रही है। तो ए है जयंतिया पहाड़ी, बी है खासी पहाड़ी, सी है गारो पहाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली पूर्वांचल का पार्ट ये तीनों ही पड़ता है। ये तीनों कहाँ है, मेघालय में। ठीक है, इसके अलावा भी कई हिल्स हैं यहाँ पे, जैसे मीजो हिल है, इसके अलावा लुशाई है, इसके अलावा पटकाई बूम है। ठीक है, तो ये सब जो है पूर्वांचल हिल्स के कुछ नाम हो गए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। 14th नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक किसके लिए, माइका के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है? अजमेर, खेतरी, भरतपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अजमेर होगा। बेसिकली खेतरी जो है कॉपर के लिए या तांबा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। भरतपुर में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बता सकते हैं, बताइए। यहाँ पर जो है केवला देव
कौन सा है? केवलादेव। केवलादेव नेशनल पार्क है, ठीक है, बर्ड सेंचुरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जानते हैं? तो ये बोल रहा है जो लेशर हिमालय है और जो शिवालिक है इसके बीच की घाटी, ए है कटी फटी घाटी, बी है द्वार, सी है दून, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। द्वार कहाँ पाया जाता है? यह भी घाटी ही है, ये पूर्वी हिमालय साइड में पाया जाता है। यहाँ पर किस चीज की खेती के लिए ये महत्वपूर्ण है? चाय, टी गार्डनिंग के लिए ये ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। अब आइए, गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1995 में, 2000 में, सी 1985 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गंगा एक्शन प्लान है, जो प्रथम चरण था, वो 1985 में शुरू हुआ। बेसिकली गंगा की सफाई से ही ये जुड़ा हुआ मामला है कि गंगा को प्रदूषण से बचाना है, ठीक है। जो इसका सेकेंड फेज शुरू हुआ वो शुरू हुआ 1993 में, और फिर 2015 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया? कॉफी की कौन सी किस्म है? अरेबिका किस्म। ए अन्नामलई की पहाड़ी, बी बाबा बुदेन की पहाड़ी, सी नीलगिरी की पहाड़ी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये बाबा बुदेन की पहाड़ी। बेसिकली बाबा बुदेन एक फकीर थे, सूफी सेंट थे, वो सीरिया से आए थे। कहाँ से आए थे? सीरिया से, और वहीं से इसको लेकर आए थे, और बाद में कर्नाटका के क्षेत्र में जो बाबा बुदन की पहाड़ी है वहां पर इसका उत्पादन होने लगा, ठीक है। नीलगिरी के बारे में जानते होंगे, जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट दोनों नीलगिरी में मिलती है। अन्नामलई की पहाड़ी ये केरला में स्थित है, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ही है, वहां पर स्थित है, ठीक है। मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ए है दून में, बी है तराई में, सी है चोस में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तराई एरिया होगा। दून में तो वो क्षेत्र जो है वैली के रूप में काम करता है, और तराई वाले एरिया में नदियां उतरती है तो अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स अवसाद लेकर आती है, तो वहां पर मोटे कण वाले जलोढ़ मृदा मिलते हैं। चौस भी क्या है? जलोढ़ मृदा का ही केस होता, मतलब क्षेत्र होता है, लेकिन उससे यहाँ पर और भी पतले कण पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में कितनी रेलवे जोन है? 12, 16, 10, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बेसिकली अभी जो रेलवे जोन की संख्या लगभग 18 से 19 है, जिसमें से 17 क्या है? ऑपरेशनल है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दिख रहा है ऑप्शन के हिसाब से, बिकॉज आप समझिए कि ए गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, सी गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कपास का जो उत्पादन होता है वो काली मृदा के क्षेत्र में होता है, तो गुजरात तो होगा ही, कर्नाटका में भी होता है, आजकल एमपी में भी होने लगा है, महाराष्ट्र में भी होता है,
पंजाब में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, ये सभी में होता है। लेकिन अगर प्रमुख यहाँ वर्ड देख रहे हैं मेजर, तो अगर हम जैसे 2022-23 के डेटा को फॉलो करेंगे तो इसका सही जो आंसर होगा वो बेसिकली गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना होगा। गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना तो ऑप्शन में है नहीं। इसके अलावा अगर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के हिसाब से देखेंगे तो सबसे अधिक उत्पादन पर हेक्टेयर पंजाब में होता है। तो इस हिसाब से देखें तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि सभी क्षेत्रों में होता है तो मे बी कि इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। लेकिन अगर 3 मेजर स्टेट की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा आपको पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना। ठीक है, तो याद रखिएगा। और प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक कहाँ है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? तो ये किसकी बात कर रहा है? बेसिकली लेसर हिमालय की बात कर रहा है। और लेसर हिमालय में ऑप्शन है पीर पंजाल श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, धौलाधर श्रृंखला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त। तो जो सबसे लंबी की बात की गई है वो है पीर पंजाल में। बेसिकली ये सभी जो है लघु हिमालय के ही पार्ट हैं। और पीर पंजाल कहाँ पाया जाता है? ये है JNK में। महाभारत कहाँ है? नेपाल में। और धौलाधर कहाँ है? ये है हिमाचल में। धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और एक नाग टिब्बा भी इसका पार्ट है। नाग टिब्बा वो कहाँ है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसको सजाने के लिए भी आ सकता है कि नॉर्थ से साउथ में लगाएं। तो नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो सबसे पहले पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर नाग टिब्बा, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, और महाभारत जो होगा 4 नंबर। नॉर्थ से साउथ में लगाएंगे। तो इसका लास्ट क्वेश्चन आज सेशन का रखते हैं, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो गन्ना उत्पादक जिले की बात की जा रही है। ए है दरभंगा, बी है चंपारण, सी है सारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार का प्रमुख गन्ना, अगर मेजर की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में गन्ना का उत्पादन होता है, लेकिन चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक, उसके बाद ईस्ट चंपारण में होता है, उसके बाद गोपालगंज का एरिया है, यहाँ गन्ना की खेती होती है। सारण में भी होता है और दरभंगा में भी। तो अभी ज्योग्राफी में यहीं तक सेशन रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो अवश्य लाइक करें। थैंक यू।